हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 23। एंड पार्ट 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल एंड मैट्रिक्स को, इसके यूजेस, सेटिंग एंड फॉर्मेट। सो आज का एजेंडा है व्हाट इज टेबल, व्हाट इज द यूजेस ऑफ टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इनके यूज कब होते हैं, टेबल वर्सेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड टेबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जानते हैं टेबल क्या होता है। अ टेबल इन अ पावर बीआई इज अ ग्रिड दैट डिस्प्ले रिलेटेड डेटा इन रो एंड कॉलम. Table can also contain header and row of totals. They work well with quantitative comparison where you are looking to many values in a single category. And matrix. Matrix in a Power BI is a visual representative of data that display row and column in of information group by one or more categories. It's similar to a table, but it can also display. प्रैक्टिकल देखते हैं क्या ही है। मैंने पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। ये वही पावर बीआई है जो अभी तक हम लोग लास्ट चैप्टर्स में यूज़ करते आ रहे हैं। बाकी विजुअल्स को लेकर विजुअल डेमो 1, 2, 3 जो भी है इसमें, ये सारे के सारे इसी के अंदर है हमारे, जो आपको दिख रहा होगा विजुअल 2, विजुअल 3 एंड 4। दिस इज 4 एंड इसी के अंदर हम लोग टेबल एंड एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन है, तो मैंने टेबल पे क्लिक करा। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद देन यहाँ पर हम लोग सेल्स टेबल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। एंड सेल्स टेबल में हम लोग चाह रहे हैं एक रीजन वाइज हो, ठीक है, कॉलम, देन एक सिटी वाइज हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, रीजन वाइज, सिटी वाइज, देन कोस्ट एंड पोस्ट के बाद जाके अपना एक सेल्स अमाउंट एंड रेवेन्यू, ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे डाला। अगर अपने टेबल्स में देखोगे तो यहाँ पे एक ही साथ सिर्फ कॉलम्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कॉलम्स में वैल्यूज डालते हो, वन कैन बी हीडर, कैन बी द वैल्यू, आप दोनों चीज डाल सकते हो। ठीक है, एंड हाँ, आप ये भी कर सकते हो जैसे लाइक ये सिटीज है, इन सिटीज को आप डोंट समराइज को आप फर्स्ट, लास्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट इनमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहीं पे डिस्टिंक्ट काउंट में कन्वर्ट कर दिया सिटीज को। ठीक है, नाउ इन एवरी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि काउंट बना दिया हमने। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग काउंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया काउंट अपना। ठीक है, तो रीजन, काउंट, कोस्ट, सेल्स अमाउंट एंड रेवेन्यू इन द वन डिस्प्ले में हम लोग मल्टीपल लाइक एक्सेल ग्रिड शीट होता है, हमने उसकी तरह उसको समराइज वे में बना दिया। दैट इज टेबल। चलो टेबल की सेटिंग्स के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो वन इज देयर इज अ ड्रिल डाउन थ्रू, एक्टिवेट करना नहीं करना है। एंड द सेकंड इज अ टेबल स्टाइल, डिफॉल्ट है, मिनिमल है, बॉर्डर हीडर है, मतलब अपने पास लॉट्स ऑफ डिजाइन्स है। ठीक है, आपको जिस तरीके का डिजाइन आपको बनाना है, फ्लैश एरो, ठीक है, आपको वर्ल्ड हीडर्स, जैसा भी आपको क्रिएट करना है वो वैसा आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगेन हीडर नेम, तो हीडर नेम यहाँ पर आपको ये डिपेंड करता है। लाइक मैंने इसका नाम कोस्ट रख दिया। ठीक है, कोस्ट आ गया यहाँ पे, सेल्स अमाउंट, रेवेन्यू। ठीक है, देन इसको हम लोग थोड़ा सा साइज ज़्यादा छोटा करने के लिए यहाँ पर इस टाइप से है। ओके, अगेन चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की साइड कर लेते हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा सही से दिख रहा है हमें। ठीक है, नाउ अब हम लोग विजुअल सेटिंग्स से जनरल सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल सेटिंग्स लाइक अदर्स एक जैसा ही होता है। बैकग्राउंड्स अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलते हैं कि मैंने इसको ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया, तो ये बैकग्राउंड जो खाली जगह ये उसके लिए होता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ, अगेन ये जो ब्लैंक जगह होता है जहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं है, बैकग्राउंड कलर केवल वहाँ पे काम आता है। हम विजुअल्स की बात करते हैं तो ग्रिड रिप्रेजेंटेटिव हम लोग समझ गया। ग्रिड्स, ग्रिड्स में आप लोग यहाँ पे फिलहाल तो बंद है दोनों ग्रिड्स, हॉरिजॉन्टल एंड एल्स आप चाहो तो बना सकते हो, ऑन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रिड। एंड ये वाइट कलर का ग्रिड है। एंड इसको हम लोग
साइज देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ज्यादा और कम कर सकते हैं ग्रिड साइज। ठीक है। अगेन हम लोग इसी तरह वर्टिकल ग्रिड्स भी बना सकते हैं, एंड वर्टिकल ग्रिड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड इसको भी हम लोग ज्यादा एंड कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम लोग चाहते हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड्स एंड बना दिया। देन ये बॉर्डर्स के लिए होता है, ये जो ऑल बॉर्डर्स है, अप डाउन, अप डाउन, दिस एंड दिस, एंड इसको हमने कर दिया और ये जो साइड्स में बॉर्डर्स है ये उनके लिए है। ओके, ये ओवरऑल बॉर्डर्स यहाँ पे आपको दिखाता है। नाउ ग्रिड्स हो गया अपना। अब वैल्यू की बात करते हैं, ये वैल्यू का साइज क्या है। ठीक है, वैल्यू की साइज हमने क्या रखना है, अगेन उनका फॉन्ट क्या रखना है हमें, उनका कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है। जो दिख रहा है आपको अलग अलग कलर अलग अलग टाइप में दिख रहा होगा, दो दो बैकग्राउंड कलर है अल्टरनेटिव के तौर पे। आप लोग सेम भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे वैल्यूज की सेटिंग्स वगैरह हो जाती है। देन अब हम लोग चलते हैं कॉलम हीडर के ऊपर। एंड कॉलम हीडर, अगेन कॉलम हीडर का क्या कलर्स है, उनका फॉन्ट साइज क्या है। लाइक मैंने इसका फॉन्ट साइज रख देता हूँ, एरियल लगता है सबसे बेस्ट। ठीक है, एंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 12 कर देते हैं यार। फॉन्ट हेडर है यार, अलग से पता चलना चाहिए। ठीक है, एंड अलाइनमेंट, हेडर अलाइनमेंट सेंटर कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट के बाद वैल्यूज, टोटल की जो वैल्यू है, टोटल जो नीचे आपको दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए। सो सबसे पहले टोटल का थोड़ा सा साइज ज्यादा करके हम लोग इनको बोल्ड ऑलरेडी कर रखा है इन लोगों ने, दैट्स फाइन। वाइट कलर का टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, ओके दैट्स फाइन। एंड टोटल को भी हम लोग ले चलते हैं। देन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम्स, अलग अलग स्पेसिफिक कॉलम्स के यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, लाइक अप्लाइड ऑन हेडर, यस, नॉट, यस, जो भी है आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो अप्लाइड ऑन हेडर। एंड टोटल्स, लाइक मैंने इन सबको लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना चाहता हूँ, स्पेशली इस हेडर को मैं लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना चाहता हूँ। टेक्स्ट कलर में इसका चेंज करना चाहता हूँ, यस आई कैन चेंज इट। ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग। अलाइनमेंट सेंटर रखना चाहते हैं, लेफ्ट रखना चाहते हैं, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स हम लोग अगर अलग रखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। लाइक मैंने नहीं रखना है बैकग्राउंड कलर अलग, बट हम लोग चाहे तो रख सकते हैं। अगर लाइक मैंने यहाँ पे इसको व्हाइट कलर दे दिया, ठीक है, तो यस वी कैन डू इट। अगेन काउंट है, देन ये हमारे अकाउंट के लिए हेडर्स एंड एक्सेट्रा जो भी है, जो भी अप्लाइड होते हैं हमारे। एंड इनके वैल्यूज को हम लोग सेंट्रल अलाइनमेंट में डाल देते हैं। अगेन सेकंड है हमारा कोस्ट, इसको भी हम लोग सिंपल लेके चलते हैं एंड सेंट्रल अलाइनमेंट में रख देते हैं। थर्ड है हमारा, यहीं पे लेके चलते हैं, एंड दैट इज सेल्स अमाउंट, एंड सेम सेटिंग्स होती है इसकी भी। एंड इसको भी हम लोग सेंट्रल अलाइनमेंट में ले चलते हैं। यूनिट डिस्प्ले, क्योंकि ये नंबर है तो यूनिट डिस्प्ले, लाइक आई वांट टू डिस्प्ले इन थाउजेंड्स, आई कैन डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले इन मिलियंस, आई कैन डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले इन ट्रिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस एक्सेट्रा, आई कैन डिस्प्ले। लाइक दिस इज इन द बिलियंस में जो मैं शो कर रहा हूँ ना, मैं मिलियंस में शो करना चाहता हूँ, दैट इज इन मिलियंस। ठीक है, कोस्ट है, कोस्ट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ये हमारे फॉर्मेटिंग्स हो गया। देन अपना रिवेन्यू है, यस रिवेन्यू को भी अगेन हम लोग हेडर्स एंड कोस्ट एवरीथिंग। देन वैल्यूज, वैल्यूज पे चलने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को अलाइनमेंट जाते हैं, अलाइनमेंट को सेंट्रल कर लेते हैं। एंड डिस्प्ले यूनिट में अगेन यहाँ पे बिलियन कर देते हैं, एंड बिलियंस के बाद यहाँ पे डेसिमल हम लोग अप्लाई कर देते हैं 2। तो यहाँ पे मतलब जिसके 0 मिलियन से मतलब 1 बिलियन से कम अमाउंट होगा उसको भी यहाँ पे 0 बिलियन ना दिखा के दिखाएगा, 0.0 बिलियन, 20 बिलियन, 0.2 बिलियन, 0.19 बिलियन, 0.7 बिलियन अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे शो कर सकता है। तो ये था हमारा टेबल। हम लोग डेटा को टेबल में किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स। सेकंड, oh something went wrong.
कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, यस नाउ इट इज अवेलेबल। एंड हम लोग नीचे डाउन क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं मैट्रिक्स। ये टेबल था, ये मैट्रिक्स। टेबल एंड मैट्रिक्स में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों, बट ये मैट्रिक्स क्या करता है, चीज़ों को सॉर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर एक सेकंड, लाइक दिस इज टेबल एंड यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मैट्रिक्स। दिस इज आवर मैट्रिक्स। इसको मैं जूम कर लेता हूँ फिर से अगेन। एंड यहाँ पे जब आप टेबल पे क्लिक करते हो तो ओनली वी हैव कॉलम्स, बट इन मैट्रिक्स में रो, कॉलम एंड वैल्यू, दीज आर 3 डिफरेंट हेडर्स। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ रीजंस की, आई पुट इट इन द रो। यहाँ पे 1 रीजंस आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन सिटीज। अगर मैं रीजन टेबल्स में बनाता हूँ तो सिटी, एवरी सिटी एंड एवरी कॉलम्स के लिए अलग अलग रो हो जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में उस चीज़ को समराइज करके दिखा देता है। मैं 70% जूम करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखोगे 1 1 करके यहाँ पर आपको दिखला रहा है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो लाइक दैट। ठीक है, तो बस बेसिक जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे पता चला। सेकेंडली मैं कुछ मेरा अगर जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ स्पेशली, सॉरी, ईयर्स है। ओके, ईयर्स का मैं देख लेता हूँ एक बार कितने ईयर्स है। सो वी हैव ओनली 2 ईयर्स, तो उन दोनों को मैंने कॉलम्स में डाले, 22 एंड 23 अलग अलग दिखेगा। देन द वैल्यू, इट इज आर कोस्ट। ठीक है, कोस्ट, कोस्ट अगेन रेवेन्यू, वी विल डिस्कस कोस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टोटल डिवाइडेड ईयरली एंड टोटल दोनों चीज अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू का टोटल एंड ईयर 2022 का, कोस्ट एंड रेवेन्यू 2023 का, कोस्ट एंड रेवेन्यू, देन टोटल कोस्ट एंड रेवेन्यू। ये दोनों चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। मैं 70% है, मैं इसको 70% पे ले जाता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नाउ हम लोग इनके अब सेटिंग्स पे चलते हैं। सो ये अगेन वो सेम सेटिंग्स है जो कि हमारे पास टेबल्स में था। बॉर्डर, फ्लाइंग रो, ये फ्लैशिंग रो एंड लाइक दैट। एंड फ्लैशिंग रोज के बाद हम लोग बॉर्डर ये कर लेते हैं, दैट्स लुक लाइक अट्रैक्टिव, बट यस स्टिल हमें यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स करनी है इसकी। सो अगेन वी हैव अग्रीड सेम लाइक टेबल। ठीक है, अगेन वैल्यूज सेम लाइक टेबल, जो भी सेटिंग्स हमने किया। कॉलम हीडर्स, कॉलम हीडर्स में आपको क्या क्या सेंट्रल अलाइनमेंट में रखना है, सेम लाइक हीडर्स। लाइक मैं इसको 12 पे ले जाता हूँ एंड इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैंने इसको सेंट्रल अलाइनमेंट एंड टाइल अलाइनमेंट को भी सेंट्रल अलाइनमेंट में रख दिया मैंने। अब बोथ आर इन सेंट्रल अलाइनमेंट एंड ओके। सो यहाँ पर अब हमारे पास आ चुके हैं वैल्यूज। अगेन हम लोग इसकी भी जो सेटिंग्स है, रेस्ट ऑल सेटिंग्स आर सिमिलर टू टेबल। बाकी जितनी भी सेटिंग्स है वो हमारे टेबल के सिमिलर है। ठीक है, अब कॉलम सब टोटल अब एक्टिवेट करना चाहते हो, नहीं एक्टिवेट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से आप बंद कर सकते हो, लाइक ऑफ हो गया। कॉलम सब टोटल्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। नीचे जो रॉज है, रॉज सब टोटल्स वो आपको चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू। अगर आपको चाहिए यू कैन एक्टिवेट, अगर नहीं चाहिए यू कैन डीएक्टिवेट। एंड द बेनिफिट ऑल्सो ये भी है कि आप यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से आप अप डाउन कर सकते हो। टेबल में आप कॉलम सब टोटल नहीं कर सकते, कॉलम वाइज, रो वाइज जो वैल्यूज अलग अलग में नहीं रख सकते। वो खुद डिफाइंड करेगा कि वो कॉलम है, वो समराइज करेगा नहीं करेगा, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन जो उनके फॉर्मेटिंग से जो रूल बेस है वो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। बट मैट्रिक्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगेन हम लोग ग्रैंड टोटल्स की सेटिंग कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज क्या होगा। टोटल स्पेसिफिक कॉलम जैसे लाइक वहाँ पे था सेम यहाँ पे भी है। रेवेन्यू लाइक इसको मैंने वो एक्टिवेट किया। अगेन टेक्स्ट कलर, डिस्प्ले यूनिट,
वगैरह वगैरह जो भी हम लोग रखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने बिलियंस में रख दिया एंड यहाँ पे 2 डेसिमल डाल दिया हमने। ठीक है, अगेन पोस्ट, हेडर्स, टोटल्स, अलाइनमेंट, सेंट्रल, अगेन यूनिट डिस्प्ले, बिलियंस एंड 2 डेसिमल के साथ। सो यहाँ पे अब मेरे को जितने भी अमाउंट दिख रहे हैं वो सब बिलियंस में दिख रहे हैं। नाउ अगर मैंने इसको नन में क्लिक कर दिया एंड डेसिमल, अगेन डेसिमल्स आए होंगे, तो इस डेसिमल्स को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 डेसिमल डाल दिया। ठीक है, अगेन हम लोग ऊपर चलते हैं एंड कॉस्ट के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो ही है ना, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हमने और कुछ लिया नहीं है। बिलियंस, बिलियंस को हमने इसको भी नॉन में कर दिया। नाउ ऑल अमाउंट शोइंग इन नॉर्मल वैल्यू, हमने इसको समराइज नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल टेबल एंड मैट्रिक्स। आई होप ये दोनों आपने बनाना ही नहीं सीखोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कब आपको यूज करना है। ठीक है, लाइक मुझे अगर जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है हर एक सिटी अगेंस्ट में जो हमारा रीजन है अगेंस्ट में सिटीज होता एंड काउंट होता है, ये मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है इन दो, इसको मुझे समराइज नहीं करना तो ये मेरे लिए टेबल बेस्ट रहता। बट अगर मुझे जहाँ पे कॉलम्स के सिटीज में, पहले तो मुझे यहाँ पे दिखलाना है ओवरऑल जो हमारा क्या कहते हैं उसको रीजन्स है, देन रीजन्स के अंदर सिटीज है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे एक चीज ऑप्शन आता है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे क्या हमारा सिटी है, अगेन अप लेवल पे क्या हमारा रीजन्स है, अप का नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा। अब इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा केवल, तो अब ये गुजरात की अलग अलग सिटीज को दिखलाएगा केवल। ठीक है, तो ये मतलब डायनेमिक थोड़ा सा बना देता है एंड ये है जो लास्ट मतलब हर किसी को ओपन करके दिखलाएगा हर एक स्टेट एंड स्टेट के अंदर सिटीज, देन अगेन नेक्स्ट स्टेट के अंदर उनकी सिटीज, रीजन देन सिटी, रीजन देन सिटीज, रीजन देन सिटीज, इस तरीके से। तो ये था हमारा टेबल एंड मैट्रिक्स, इनके यूजेस, इनको बनाते कैसे हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास इंफॉर्मेशन आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम पावर बीआई, पावर एप्स के कुछ स्पेशल कंटेंट हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है अपलोड करना। आने वाले वीक्स में आपको कुछ और मिलेंगे। अब फिलहाल जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, जिस दिन तक एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। अपार्ट फ्रॉम पावर ऑटोमेट, पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट, एक्सेल की पार्ट है, अब काफ़ी हिडन जम्स है, आप इसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो, जहाँ पे आप एक्सेल के अंदर डेटा मॉडलिंग करना जानोगे। एंड वीबीए की क्लासेस बन रही है, आने वाले टाइम पे उसके भी आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।